अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मोहम्मद अब्दुल वदूद और आप देख रहे हैं JTR मीडिया ऑफिशियल का ये खुसूसी सिलसिला जिदोजहद आज़ादी के आखिरी 14 दिन। और आज हम बात कर रहे हैं 9 अगस्त 1947 की। 9 अगस्त 1947 अब आज़ादी की मंजिल सिर्फ 5 दिन दूर है। बरसग़ीर की फ़िज़ा में एक अजीब सी कशमकश और एक अजीब सा हेजान है। एक तरफ नई ममलिकत के ख्वाब हैं, रोशन मुस्तकबिल की उम्मीदें हैं, और दूसरी जानिब बंटवारे का दर्द, हिजरत का खौफ और खून के सुर्ख खतूत हैं। ये वक्त फ़ैसला, उम्मीद और कुर्बानी का एक ऐसा इम्तिज़ाज है जिसकी मिसाल तारीख़ में बहुत ही कम मिलती है। लाहौर में रेड क्लिफ कमीशन का काम ज़ोरों पर है। नक्शों पर एक एक गांव, एक एक बस्ती, एक एक खेत को इस तरह से तकसीम किया जा रहा है जैसे वो सच में सिर्फ बेजान ज़मीन के टुकड़े हैं। कमीशन के अरकान के लिए ये महज लकीरें हैं, लेकिन वो ये भूल चुके हैं कि हर लकीर के पीछे हज़ारों ख़ानदानों की तकदीरें, उनकी जायदादें और उनकी सदियों पुरानी रिवायतें और तारीख़ें हैं। ये वो लम्हात हैं जब फ़ैसला हो रहा है कि कौन सी मस्जिद पाकिस्तान का हिस्सा होगी और कौन सा घर हिंदुस्तान का। ये फ़ैसले दरअसल खूनरेज़ी की बुनियाद बन रहे हैं। हर फ़ैसला, हर नक्शा लाखों इंसानों के लिए एक नया इम्तिहान है। उधर कराची में कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना अपने करीबी मुशीरों के साथ सर पकड़ कर बैठे हैं और इजलास पे इजलास किए जा रहे हैं। मशवरा दर मशवरा, एक मीटिंग पे दूसरी मीटिंग, और हो भी क्यों ना, क्योंकि एक नई कौम के वजूद में आने की तैयारी इतनी आसान तो नहीं है। इन तमाम मीटिंग्स में अहम तरीन मामलात पर फैसला साजी हो रही है। काबीना की तश्कील, कौन से चेहरे इस नई ममलिकत की बागडोर को किस हैसियत से संभालेंगे, सरकारी ढांचे की इब्तिदाई तरतीब का अमल मुकम्मल किस तरह से किया जाएगा, और इंतज़ामी मशीनरी आखिर किस तरह से अपने काम का आगाज़ कहाँ से करेगी। नई ममलिकत के बुनियादी उसूल क्या होंगे, इंतज़ामी मामलात किस बुनियाद और किस उसूल पर चलेंगे। कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना रहमहुल्लाह की बसीरत और फैसला कुन शख्सियत इन तमाम मामलात में तवज्जो का मरकज़ है। वो एक एक पहलू को बारीक बीनी से देख रहे हैं, क्योंकि उन्हें मालूम था कि आने वाले दिनों में हर एक फ़ैसला मुस्तकबिल के पाकिस्तान की बुनियाद बनेगा। जबकि लियाकत अली ख़ान इस वक्त के सबसे अहम और मुश्किल काम में मसरूफ़ हैं, और वो है सरकारी ख़जाने, मुल्की असासों और माली मामलात की मुंतकिली पर बारीक बीनी से काम। ये महज कागज़ात की मुंतकिली नहीं थी, बल्कि एक नए मुल्क की मुआशी रीढ़ की हड्डी को मजबूत करने का अमल है। बॉन्ड्स, करेंसी नोट्स, मरकज़ी बैंक के मामलात और सबसे बढ़कर रेलवे जैसे वसी निज़ाम की तकसीम का मरहला इंतहाई पेचीदा है। हर फैसले में जहाँ एक तरफ पाकिस्तान को ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा पहुँचाने की चाहत है, वहीं दूसरी तरफ इसे हिंदुस्तान के साथ मुनसिफाना तकसीम का चैलेंज भी दरपेश है। उलमाए कराम अवाम को मुसलसल सब्र, तहम्मुल और नज़्म व ज़ब्त की तलकीन करते आ रहे हैं। लाहौर में मौलाना शब्बीर अहमद उस्मानी अपने खुतबे में इरशाद फरमा रहे हैं कि अपना मुल्क सिर्फ आज़ाद सरज़मीन नहीं, ये अदल और रहमत का गहवारा है जिसके लिए दी गई कुर्बानियाँ कभी रायगा नहीं जाएंगी। उनके अल्फाज एक ऐसे वक्त में लोगों के लिए बेहद हौसला अफजा थे जबकि वो अपना सब कुछ लुटता हुआ देख रहे हों। दूसरी तरफ सरहदों से खौफनाक खबरें मुसलसल आ रही हैं। मशरकी पंजाब के बेशुमार काफ़िले पाकिस्तान की तरफ रवां हैं, लेकिन उनका सफ़र खून से रंगीन हो रहा है। ट्रेनों में भरे इंसानों को रास्ते में निशाना बनाया जाता है और लाशों को ट्रेन से बाहर फेंक दिया जाता है। और सिर्फ कत्ल ही नहीं, कौन सा बेईमाना तशद्दुद, कौन सा जुल्म और कौन सा सितम है जो नहीं हुआ आज़ादी की इस मंजिल को पाने की राह में। तब कहीं जाकर ये वतन, लाखों उम्मीदों और उमंगों का हासिल वतन हमें मुकद्दर हुआ है। सो इसकी कदर कीजिए कि इतनी अजीम कुर्बानियों को यूं आसानी से भुलाया तो नहीं जा सकता, और उनकी नाकदरी की इजाज़त तो किसी को भी किसी भी कीमत पे नहीं दी जा सकती। आपसे मुलाकात होगी कल, तब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।